चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरंभ। दंडवत प्रणाम जी। अभी हम द्वितीय स्कंद के अंतर्गत तृतीय प्रकरण जो मनन विमर्श है उसके अंतर्गत अध्याय 7 का पारायण कर रहे हैं। अध्याय 7 के पारायण के अंतर्गत हमने कल अध्याय 8 भी देखा, जिसमें अध्याय 8 में भगवतार्थ प्रकरण की कारिका 30, 31 और 32 में अध्याय 8 बताया कि जो पुरुषोत्तम की भक्ति है उसको सिद्ध करना है और उस सिद्धि के लिए अवतारों की कथा कहनी होगी। तो और अवतारों के मूल जो है वो श्री कृष्ण है। फिर अध्याय के अंतर्गत मतलब सप्तम अध्याय के अंतर्गत जो कारिका है वहां पर फिर महाप्रभु जी ने हमको जो अध्याय 7 है वो अंतर्यामी के अवतारों की कथा है, तो वो क्यों आ रही है वो बात, उसका फिर से हमको एक बोध कराया है कि जो भगवान श्री पुरुषोत्तम का भी उत्पत्ति से निर्णय करना है और वो निर्णय के लिए सप्तम अध्याय में उसका वर्णन होगा। साथ में यहाँ पर जो पुरुषोत्तम है उनके जो अनागंतुक गुण जो कि वास्तविक धर्म है, अगर अनागंतुक मतलब जो जैसे ने कल बताया जैसे कि वास्तविक धर्म का उनका स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो उसके विवरण के लिए भी अध्याय 7 में पूरा विस्तार होगा। और ये क्यों आवश्यक है वो वापस से कि प्रभु के जो स्वरूप और गुण के भेद से हम वो विवरण को समझेंगे तो प्रभु का स्वरूप का निर्णय हम अच्छे से कर पाएंगे। और इस तरीके से जो अंतर्यामी प्रभु हैं वो हमारे जो सर्वरूप बने हैं जगत में और वो सर्वरूप बनकर सबका नियमन कर रहे हैं, वही अतिरिक्त भगवान जो है सब अवतार रूप बने हैं। ये जो कथा है अवतार की, प्रभु के अंतर्यामी के अवतारों की कथा, वो अध्याय 7 में इस तरीके से आ रही है। वो ये अध्याय कारिका 1 मतलब 2, 3, 1, 2, 3, 4 में हमने कल देखा। फिर साथ में श्लोक 1 में शुक्र अवतार की बात आई। श्लोक 2 के अंतर्गत सुयज्ञ अवतार का हमने वर्णन देखा और श्लोक 3 के अंदर कपिल अवतार का आया कि कपिल अवतार रूप हुए। वहां पर प्रभु ने इस तरीके से सांख्य का बोध भी उनकी माँ को कराया। अब हम अध्याय मतलब श्लोक संख्या 4 मतलब श्लोक 1, 2, 3 में आए और श्लोक संख्या 4 का भी हम आभासार्थ से मैं चालू कर रहा हूँ। इस तरह भगवान की निश्चल यानी कि अचल यानी कि स्थिर स्थिति रूप कपिल अवतार का निरूपण कर अब भगवान के चतुर्भुजत्व का निरूपण करते हैं। यहाँ जैसे एक मैंने गुजराती में देखा तो जैसे भगवान के चतुर्भुजत्व, तो भगवान है तो वो भगवान के जो चतुर्भुज का किस तरीके से स्मरण होता है वो अगर हम इसी स्कंद के अध्याय इसी मतलब जो द्वितीय स्कंद के ही अध्याय 2 के श्लोक 8 में वहां पर उसका वर्णन आया है। मैं 1 मिनट वो लेता हूँ कि क्योंकि अभी जो है वो अत्रि ऋषि उनका स्मरण कर रहे हैं, इसका बोध इससे होगा अपन को कि कौन से चतुर्भुज रूप प्रभु कि वो जो श्लोक 8 में बताया कि कितने ही अपने देह के मतलब जो पृष्ठ संख्या 59 पे है अध्याय 2 के श्लोक 8 में, कितने ही अपने देह के अंदर हृदयावकाश में निवास करने वाले प्रादेश मात्र पुरुष जिनके 4 भुजाएं हैं उनमें पद्म, चक्र, शंख और गदा धारण कर रखी है उसका धारणा से स्मरण करते हैं। तो वो अब बात चतुर्भुज प्रभु के जिनका अत्रि ऋषि स्मरण कर रहे हैं उनके चतुर्भुजत्व रूप का वर्णन किस तरीके से हो रहा है वो यहाँ आएगा। वो चतुर्भुज रूप प्रभु प्रकट हुए हैं उसकी बात यहाँ अवतार में आएगी। तो श्लोक लेता हूं मैं। अत्रेर पत्यम अभिकांशतः आहतुष्टो दत्तो मयाहम इति यद भगवान स दत्तः
यद पाद पंकज पराग पवित्र देह योग आदि धर्म आपूर बहिम यदु हे याद्यः। श्लोकार्थ। अत्रि ऋषि ने जब पुत्र की इच्छा की तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने तुमको अपने आप को दिया। तब जो पुत्र हुआ वह भगवान का दत्त अवतार हुआ, यानी दत्तावतार हुआ, जिनके चरण कमल के पराग से पवित्र हुए देह वाले यदु हेह आदि पुरुष दोनों तरह की योग सिद्धियों को प्राप्त कर गए। व्याख्यार्थ। गृहस्थी को 3 पुत्र अवश्य चाहिए, तो अत्रि ऋषि के नहीं थे, इसलिए उन्हें अत्रि कहते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। अथवा मैं एक बार ये पूरा ले लेता हूँ। अथवा आप और भार्या यो 2 तो थे, पर तीसरा पुत्र न था, इसलिए वे अत्रि थे। तो अत्रि होने के, अत्रि मतलब 3 का इसमें संबंध आ रहा है, तो वहां 3 का आशय या तो 3 पुत्र से संबंध में है, अथवा जो है अत्रि ऋषि खुद, उनकी पत्नी और उनके ये 2 तो हैं और तीसरा पुत्र उनका भी अभाव है। उस संदर्भ में अत्रि ऋषि का यहाँ पर हुई है, मतलब इटमोलॉजी अत्रि की, ऐसा लग रहा है मुझे आशय। जब उन्होंने भगवान से पुत्र देने की प्रार्थना की तो भगवान ने एक साथ संकल्प अनुसार 3 पुत्र दिए, पर उनमें अवतार एक ही रहा। अब पुत्र त्रय सहित आप स्वयं 4 हुए। तो जैसे ऊपर जो 2 ऑप्शन आए उसमें एक तो 3 पुत्र की इच्छा, ये भी ऑप्शन हो सकता है, और 2 वो खुद, और तीसरा पुत्र। तो क्योंकि प्रभु खुद अपने आप को उनको देने, मतलब वो प्रभु की इच्छा रख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर 3 के आशय में कि वे प्रभु ने उनकी जो संकल्प थी उस संकल्प के अनुसार उनको 3 पुत्र दिए। उन 3 पुत्र में अवतार जो है वो एक ही है। पुत्र 3 दिए अत्रि को, पर उसमें अवतार एक ही रहे उन 3 पुत्रों में। और इस तरीके से 3 पुत्र सहित आप हुए, और इस तरीके से प्रभु का ये चतुर्भुजत्व यहाँ पर प्रकट हुआ। यही भगवान के चतुर्भुजत्व का चिन्ह प्रकाशित किया। भगवान की भुजाओं में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और तप, ये 4 क्रिया शक्तियां रहती है। अत्रि के यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंशों से चंद्रमा, दत्त और दुर्वासा 3 पुत्र हुए। तो अब 3 पुत्र की जो 4 क्रिया शक्ति है प्रभु की, जो प्रभु के, क्योंकि प्रभु चतुर्भुजत्व है तो प्रभु की 4 क्रिया शक्ति क्या है? उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और तप। तो अत्रि के यहाँ, क्योंकि अब अत्रि की जो कामना है, क्योंकि यहाँ पर वो चतुर्भुज प्रभु की को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वहाँ संबंध बताने की बात आ रही है यहाँ पर कि जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश रूप से उनके यहाँ पर अत्रि के यहाँ चंद्रमा प्रकट हुए, दत्त हुए, दुर्वासा, ये 3 पुत्र हुए। जो ब्रह्मा है उनमें से 3 पुत्रों में से, तो ब्रह्मा के अंश रूप जो है वो उत्पत्ति शक्ति है, विष्णु की स्थिति शक्ति है, और महेश की प्रलय शक्ति है, और स्वयं अत्रि तप शक्ति। ये 4 शक्तियां, ये 4 क्रिया शक्तियां भगवत बाहु रूपा हुई। ये तीनों ही अवतार हुए, किंतु इन तीनों में ये 4 क्रिया शक्तियां स्पष्ट मालूम नहीं होती, इसलिए दूसरा पक्ष कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा था, मैंने अनुमान लगाया कि ये जो प्रभु की जो 4 क्रिया शक्तियां बताई, कि जो प्रभु की 4 क्रिया शक्तियां बाहु रूपा है, तो वो प्रभु के 3 अंश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश रूप में और एक स्वयं के रूप में हुई। लेकिन यहाँ पर वो क्रिया शक्ति जो 3 पुत्रों में, यानी कि जो तीनों पुत्रों में स्पष्टतया वो क्रिया शक्तियां विद्यमान हो, ऐसा वो स्पष्ट मालूम नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर दूसरा पक्ष। अब वो दूसरा पक्ष जो है यहाँ हिंदी में वो कारिका नहीं आ रही है, गुजराती में वो कारिका दी हुई है। तो यहाँ महाप्रभु जी कारिका 5 में योग शब्द से दूसरा पक्ष कह रहे हैं, कारिका 5। तो मैं जो गुजराती में कारिका है, एक बार मैं वो गुजराती वाली कारिका बोल देता हूँ। योग तपश्च वंशश्च भगवत भक्ति रेव च एताः क्रियाश्च स्त्रो ही भगवत बाहुषु स्थिताः। इसका मैंने हिंदी में अर्थ गुजराती में से ट्रांसलेट करके लिखा। योग एवं तप, योग एवं तप एवं वंश एवं भगवान की भक्ति, ये 4 क्रियाएं निश्चित रूप से भगवान की बाहु में रहती है। तो ये जो यहाँ पर योग से, अब कारिका 5 का विस्तार है कि योग, तप, वंश और भगवत भक्ति, ये 4 क्रिया शक्तियां
भगवत बाहुओं में रहती है, सो इनमें प्रकाशित है, यानी भगवान की बाहु में 4 क्रिया शक्ति प्रकाशित है। योग शक्ति दत्त में है, जो 3 पुत्र रूप हुए, चंद्रमा, दत्त और दुर्वासा। तो योग शक्ति जो है दत्त में, तप शक्ति दुर्वासा में, वंश शक्ति जो है वो चंद्रमा में, और भगवत भक्ति जो अत्रि की है वो अत्रि में। यहाँ यह प्रश्न होता है कि सोम यानी कि चंद्रमा, दुर्वासा और अत्रि तीनों की अवतार रूप से प्रसिद्धि नहीं है, इसलिए पक्षांतर कहते हैं कि अब जो 3 है, क्योंकि जो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जो अवतार रूप से तो जो प्रसिद्धि है, और ब्रह्मा जी भी यहाँ पर जो नारद जी को समझा रहे हैं वो किसी एक अवतार की बात कर रहे हैं, और अवतार रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उन्हीं की कथा इन अंतर्यामी के अवतारों की कथा में है। तो इन 3 की प्रभु के अवतार रूप में कहीं कोई प्रसिद्धि मिलती नहीं है, तो इसके लिए वापस एक पक्षांतर है। वो पक्षांतर में महाप्रभु जी कारिका 6 में इसका यहाँ प्रारंभ करते हैं। मैं वो कारिका 6 एक बार बोलता हूँ। अथवा यानी कि जो अथवा जो है ना, पक्षांतर कहते हैं कि अथवा, तो अथवा से वो कारिका है। अथवा दातृदेयत्व आत्मनो बोधयत्सो अत आत्मप्रदः कृष्ण चतुर्भुज इति रीतः। यानी कि इसका अर्थ अथवा से वे यानी कि प्रभु देने वाले एवं दिया जाने वाला स्वयं होने का आशय है, यानी कि वो देने वाले भी हैं और जो दिया जाना है वो स्वयं है। इसलिए स्वयं को देने वाले श्री कृष्ण 4 भुजा यानी कि चतुर्भुज वाले ऐसा कहा है। वो आगे इसका वर्णन, केवल दत्त ही भगवान का अवतार है। तो ये जो 3 पुत्र अत्रि को हुए, उनमें से जो दत्त है वो ही भगवान का अवतार है, क्योंकि दत्त शब्द की व्युत्पत्ति और शक्ति यह व्रत कह रही है कि इससे भगवान का ही दातृत्व और देयत्व प्रकाशित हो रहा है। यानी कि दातृत्व यानी कि दाता रूप में, और देयत्व यानी कि दिया हुआ पदार्थ, जो दिया जाता है, दिया हुआ पदार्थ। तो वो दोनों ही दत्त शब्द की व्युत्पत्ति से हमको प्राप्त हो रहा है कि वो भगवान का वही अवतार है। क्योंकि जो दाता भी वही है और जो दिया है वो भी वो स्वयं है। इसलिए दत्त ही भगवत अवतार है। दाता भगवान है और देने का पदार्थ भी पुत्र रूप आप ही हो गए। यानी कि एक का दातृत्व और देयत्व दोनों धर्म भगवान के सिवाय किसी अन्य में नहीं हो सकते, इसलिए दत्त ही भगवान का अवतार है। तो प्रभु के अलावा ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है कि वो जो दाता भी बने और दान में वो स्वयं दातृ यानी कि जो जिसका दान दिया जाता है वो पदार्थ भी वो स्वयं बने, ऐसा प्रभु के सिवाय किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि दत्त जो है वो ही भगवान का अवतार है। यहाँ क्रिया शक्तियों का प्राधान्य नहीं है, किंतु अवस्था द्वय के भेद से स्वरूप प्रदान को ही प्राधान्य है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे भी हम अध्याय की जो कारिका थी उस कारिका में वहां पर हमको महाप्रभु जी ने बताया कि जो कारिका 2 में कि हमको जो प्रभु के नहीं कारिका 3 में कि जो प्रभु के जो स्वरूप का निर्णय हमको करना है, वहाँ स्वरूप और गुण के भेद से हमको प्रभु का स्वरूप का निर्णय है जो इस अध्याय में आएगा। तो इसलिए ऊपर के जो ऑप्शंस थे वहां पर जो योग से कहा गया कारिका में वो क्रिया शक्तियों की बात थी, तो उसका प्राधान्य नहीं है और स्वरूप का प्राधान्य है। तो स्वरूप का प्राधान्य में द्वैता आ रही है, यानी कि दाता और देयत्व दोनों की। भगवान श्री कृष्ण ही एक आत्मा प्रद है। सामान्य दाता उत्साह युक्त हो तो लौकिक दान 2 हाथों से देता है, किंतु आत्मा का देना अलौकिक दान है, अतएव इसे आप 4 भुजाओं से देते हैं, यह कहा जाता है। अब भगवान जो प्रभु हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही एक आत्मा प्रद है, मतलब प्रभु स्वयं को दान दे रहे हैं। क्यों स्वयं को दान दे रहे हैं? क्योंकि स्वयं प्रभु की ही चाहना है, वही आत्मीय है किसी के लिए। तो जो अत्रि की जो चाहना है वो आत्म की चाहना है, तो वो आत्म तो प्रभु स्वयं है। तो प्रभु जो है वो स्वयं का दान दे रहे हैं और ये अलौकिक दान है। लौकिक दान तो हम जो लोक में देते हैं 2 भुजाओं से, पर अलौकिक दान 2 भुजाओं से संभव नहीं है।
तो वो आप 4 भुजाओं से देते हैं, इसलिए प्रभु चतुर्भुज रूप प्रभु वहां प्रकट हुए दत्त के रूप में। तो इस तरीके से वो अलौकिक दान अत्रि को प्राप्त हुआ, ये समझ सकते हैं। श्लोकों में इसका खुलासा करने के लिए कहते हैं अपत्यम अभिकांशतः इत्यादि। तो जो श्लोक, मूल श्लोक में अपत्यम और अभिकांश का जो उल्लेख आया उसके लिए बता रहे हैं कि अपगति से जो छुड़ावे वह अपत्य। जो अपत्य को बताया कि किसको हम अपत्य कहेंगे, तो जो अपगति से छुड़ाए उसको अपत्य कहा जाता है। तो अत्रि को उसी की आकांक्षा है, अपत्य की आकांक्षा है। तो यदि अपगति से जो छुड़ावे वह अपत्य, यानी कि पुत्र आदि जो होंगे वो दुर्गति निवारक कहा जाता है। ऐसे पुत्र को अपत्य पुत्र कहा जाता है। यदि वह अपत्य आदि भगवान के सिवाय अन्य कोई हो तो दुर्गति करा सकता है। कदाचित पारलौकिक क्रियाओं के द्वारा प्रेत लोक आदि में भी पहुंचा दे तो भी जन्म मरण के चक्र में डाल देने से वह भी वास्तव में तो दुर्गति ही है। यहाँ पर जो कदाचित से लेके दुर्गति ही है, तो इसको मैंने गुजराती में थोड़ा सा देखने की कोशिश करी, तो इस तरीके से वो वहां पर उसका वर्णन नहीं आया, लेकिन वहां पर ऐसा आया कि ऐसा लोक में यदि कि कोई ऐसे पुत्र प्राप्त हो जो पुत्र उनकी इतना पिता का कार्य करे कि पिता को वो पितृलोक की प्राप्ति करा दे, तो वो पितृलोक की प्राप्ति भी एक तरह से दुर्गति है, क्योंकि वहां से उसको जन्म पितृलोक से फिर से उसका भूतल लोक पर उनको किसी समय पर आना पड़ेगा फिर से उनको, उस पिता को। तो इसलिए पितृलोक की प्राप्ति अगर ऐसे आज्ञाकारी पुत्र वगैरह हो जाए तो उनसे पितृलोक की प्राप्ति भी एक तरह से कल्याणकारी नहीं है, यानी अपत्य रूप नहीं है। और यहाँ पर जो अत्रि है उनको अपत्य की इच्छा है। तब भगवान ने विचार किया कि लौकिक अपत्यों में अपत्यत्व हो नहीं सकता, क्योंकि फिर से वही मुक्ति तो प्राप्त होती नहीं, फिर से जन्म मरण का चक्र जो है वो चालू रहेगा। तो लौकिक में अपत्य की संभावना नहीं, अलौकिक में ही अपत्य संभवित है। और अत्रि ऋषि अपत्य मांग रहे हैं, इन्हें लौकिक अपत्य देकर धोखा देना उचित नहीं, इसलिए अब तो मैं अपने आप को ही इसे पुत्र रूप में दूंगा, अन्यथा अपत्यत्व की सिद्धि होना दुष्कर है और अभितः कांचन भी तभी बन सकता है। तो उनकी कामना भी यही है कि भी उनको अभितः कांचन, उनकी भी ऐसी कामना हो कि जो उनको मुक्ति के मोक्ष प्रदान करे। वो जो कामना है वो ही ऐसा अपत्य पुत्र ही करा सकता है। और वो अपत्य पुत्र की जो उनकी कामना थी, प्रभु ऐसा बोल रहे हैं कि वो तो मैं स्वयं अगर प्रकट होऊंगा उनके पुत्र रूप में तो ही संभव है। इसलिए स्वयं दर्शन देकर बोले कि मैंने दिया, कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र रूप में आऊंगा। ऐसा अत्रि को उन्होंने, प्रभु ने यहाँ वचन दिया था, जो मूल श्लोक में के भावार्थ में भी, श्लोकार्थ में भी हमने देखा। भगवान का यह दत्त नाम पुत्र देने से नहीं है, पर आत्मप्रद भगवान होने से है। तो सिर्फ देने के आशय में भगवान को दत्त नहीं कहा गया है पुत्र के संदर्भ में। जैसे आत्मप्रद, जैसे अभी हमने विचार किया कि प्रभु ही आत्मीय है, अपने आत्मरूप प्रभु ही है, और वो आत्मरूप होने के कारण वो प्रभु के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। आत्मप्रद प्रभु के सिवाय कोई नहीं है। वो बात मया अहमेव दत्त, मैंने मुझको ही आपको दे दिया, ऐसा ये आत्मप्रद की सिद्धि भी यहाँ पर मूल श्लोक में महाप्रभु जी बता रहे हैं कि मया अहमेव दत्त, मैं स्वयं आपको दे रहा हूं। इससे ज्ञात हो रहा है जो दान का करता है वही दान का कर्म भी है, यह एक का ही कर्मत्व भगवान के सिवाय अन्य में नहीं रह सकता। तो ये जो द्वैय सामर्थ्य है प्रभु में, वो दत्त रूप होने के कारण वो प्रभु में कि वो दान का कर्ता भी है और कर्म भी है। तो कर्ता एवं कर्म दोनों का जो सामर्थ्य वो प्रभु के सिवाय कोई अन्य में नहीं है। जी आगे ले लू ना अभी? हाँ सर। हाँ जी। कितने ही कहते हैं कि धर्मशास्त्र में आत्म आदि कितने ही अदेय गिनाए हैं। अब जब आत्मप्रद यानी कि जो आत्मा है, प्रभु स्वयं अपने आप को वहां दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे, मतलब कोई सामने ऐसा कह सकता है कि भाई
धर्मशास्त्र में तो आत्मा वगैरह का जो दान है वो अदेय है, मतलब वो देने योग्य नहीं है, उसको न देने वाला बताया गया है कि ऐसे का दान नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता है, वो धर्मशास्त्र का वचन यहाँ पर दिया गया है। धर्मदासो धर्मदासो ज्येष्ठ पुत्रो भार्या स्वात्मा तथैव च सर्वस्वम गुरुवर्गश्च नेव देयमिति स्थिति ही। यानी कि धर्मतः जो अपना खरीदा हुआ दास बन गया है, एक तो वो, दूसरा ज्येष्ठ बेटा, अपनी पत्नी तथा अपने को, अपना सब कुछ, माता पिता को और आचार्य आदि अपने गुरुजन, ये सब अदेय हैं, दान करने योग्य नहीं है। तो फिर शंका हुई कि तो फिर भगवान भक्तों को अपनी आत्मा कैसे दे सकते हैं। तो इसका निराकरण है, इसका उत्तर देते हैं कि यद भगवान, जो भगवान का मूल श्लोक में फिर से वहां आया कि यद भगवान, यह भगवान है, इसलिए धर्म मात्र भगवान होने के कारण प्रभु में वो सामर्थ्य है कि वो स्वयं को भी दे सकते हैं, और प्रभु पे ये नियम जो है वो प्राप्त नहीं होता है प्रभु को। क्यों? क्योंकि इसलिए धर्म मात्र जीव के अधिकार को लेकर बने हैं, अतएव ये जीव धर्म है। भगवान तो षडेश्वर्य संपन्न सर्व समर्थ है, अतएव आत्मप्रद है। तो ये जो धर्मशास्त्र के वचन को यहाँ जो शंकाकार ने एक बार प्रकट किया, तो उसका निराकरण में कि जो धर्मशास्त्र के जो भी धर्म है वो जीव के धर्म है, और प्रभु तो सर्व सामर्थ्य युक्त है। प्रभु में कोई प्रकार का प्रभु को धर्म उस कारण से प्राप्त नहीं होता, इसलिए आत्मप्रद है। प्रभु अपनी आत्मा का भी दान दे सकते हैं, अपने अपन पे को भी दे डालते हैं, इसलिए वो दे सकते हैं। प्रभु अपने अपन पे को भी दे सकते हैं। अब उसमें आगे बताया गया कि सूत के कपड़े हैं, सूत ही कपड़े हैं। इसका अर्थ यही है कि सूतों ने अपना अपनपा कपड़ों को दे रखा है। क्यों दे रखा है? सूतों के कपड़े, सूतों के अपन पे से कपड़ों की सत्ता है। तो जो सूत है, अब कभी कोई कपड़े को जैसे हम बोलते हैं कि सूत का कपड़ा है, तो सूत से ही कपड़ा बना है, तो सूत ही कपड़े हैं, वो सूत ही कपड़े के रूप में भी है और वो खुद कपड़े भी बने हैं। इसलिए जैसे सूत ने अपन पा कपड़े को दिया, उसी प्रकार से प्रभु भी अपन पा अपने पा यानी कि अपने स्वयं को दे सकते हैं। क्यों? इसी तरह सब जगत ही जब भगवान हो गया है, भगवान से ही जब सारा जगत बना हुआ है, तब कहना पड़ेगा कि भगवान ने अपनी आत्मा जगत को दे रखी है, क्योंकि प्रभु स्वयं जगत रूप बने हैं। और जगत रूप में प्रभु के बनने के कारण प्रभु ने, जैसे सूत स्वयं कपड़ा रूप बना है, तो उसी प्रकार से प्रभु जगत रूप बने हैं, तो प्रभु ने अपनी आत्मा तो जगत को दे ही रखी है। ऐसी अवस्था में भगवान भक्तों को आत्मा दे दे, इसमें क्या आश्चर्य और असंभव है? तो ये कोई आश्चर्य और असंभव की बात नहीं है, क्योंकि जगत रूप में प्रभु वहाँ कारण रूप से बने हैं। यहाँ प्रभु जो है वो भक्त को अगर अपनी आत्मा दे दे, तो उसमें कोई प्रकार का हमको यहाँ असंभावना प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि भगवान अपनी आत्मा भक्तों को न देने का प्रण कर ले या न देता होता, तो फिर उसका भजन कौन करता? तो उल्टी बात हो जाएगी ये तो, कि अगर प्रभु अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रभु का भजन कौन करेगा? क्योंकि प्रभु की तो चाहना जीव को है अंश रूप होने के कारण, अतएव वे दत्त नाम से प्रसिद्ध हुए। तो प्रभु इसलिए दत्त नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हुए। कहीं कहीं पिता के नाम को साथ रखकर दत्तात्रेय कहा है, आत्रेय दत्त अथवा दत्त आत्रेय। लोक में पिता के नाम को साथ रखने का कहीं कहीं सदाचार है। तो यहाँ पर जो प्रभु दत्त हुए, और वही हम अगर जगत में कहीं हमने भी नाम सुना है तो दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धि दत्तात्रेय, वो अत्रेय के पुत्र दत्त और पिता का पुत्र के साथ नाम जुड़ता है, उसी आशय में वहाँ दत्तात्रेय भी हमको उन्हीं दत्त के संदर्भ में नाम प्राप्त होता है। तो ये श्लोक का पूर्वार्ध भाग है। अब श्लोक का उत्तरार्ध भाग अवतार लेने के प्रयोजन से यहाँ पर महाप्रभु जी बता रहे हैं। अवतार लेने का प्रयोजन बताते हैं। ये श्लोक का उत्तरार्ध भाग है। यत पाद पंकज जो है उसमें यत पाद से अदेय दान की तरह भगवान अपने भक्तों की देह शुद्धि भी करता है। भगवान के
चरण कमल के पराग से संस्कार वाले महाभूतों से भक्तों के देह बने होते हैं, अतएव शुद्ध होते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे बताया कि जो प्रभु है वो अदेय, जो ऐसा अपनी आत्मा स्वयं जो प्रभु दे रहे हैं, तो प्रभु अदेय का दान करने में जिस तरीके से हमने श्लोक के पूर्वार्ध में देखा, तो उसी प्रकार से जो जीव है वो कोई प्रकार का दूसरे कोई साधन उस जीव के द्वारा नहीं किए गए हैं या उसके कोई ऐसे साधन नहीं दिख रहे हैं, तो भी उसको उसकी देह की शुद्धि हो रही है। तो देह की शुद्धि का कारण बताया गया है यहाँ पर, उस प्रयोजन, वो प्रयोजन उसमें आ गया क्योंकि प्रभु क्यों अवतार ले रहे हैं भूतल पर, तो इससे कि भक्तों की देह की शुद्धि हो, क्योंकि अदरवाइज भक्तों के नो ऐसे कोई साधन तो किए नहीं कि उनकी देह की शुद्धि हो सके। तो ऐसे जो पंच महाभूत जो प्रभु जिस जगत में प्रकट हुए हैं, तब वो जगत के जो पंच महाभूतों में प्रभु का संस्कार हुआ, ऐसा मुझे आशय यहाँ लग रहा है। तो वैसे चरण प्रभु की जो रण है, चरण रज है, वो भक्तों को उनके देह में प्राप्त हुए पंच महाभूत के अंतर्गत, तो इसलिए उनकी देह भी शुद्ध है और वो शुद्धि हो, यह प्रभु का आशय प्रयोजन है। इसीलिए इन्हें दोनों तरह की योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऊपर योग आदि धर्म जो कहा गया है, तो योग आदि धर्मों की जो सिद्धि है वो इन भक्तों को हो जाती है। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति यह भगवत उद्योग का फल है, कि भगवत योग का फल है। ये दोनों उन लोगों को मिलती है। अलौकिक अणिमादि सिद्धियां क्रम मुक्ति में आ जाती है। तो यहाँ पर जो ये दो सिद्धियां बताई ऊपर कि जैसे योग सिद्धि वगैरह प्रभु प्राप्त होती है, तो वो दो कौन सी, तो एक आशय ये हो सकता है कि एक सद्यो मुक्ति रूपा और एक क्रम मुक्ति रूपा। तो क्रम मुक्ति में हम अणिमादि सिद्धियां उनको ले सकते हैं, तो इनको ले भगवत योग से, अथवा हम दो का आशय यहाँ पर ज्ञान और भक्ति, ये दोनों भगवत योग की सिद्धियां समझना। तो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के संदर्भ में न समझकर, अथवा एक आशय ये हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर आशय प्रतीत हो रहा है यहाँ, कि ये दो, एक ज्ञान और दूसरा भक्ति, इन दोनों के संदर्भ में ये जो योग आदि ऊपर जो योग आदि धर्मों की प्राप्ति जो फल रूपा बताया, वो भगवत योग से ही संभव है। क्योंकि प्रभु का योग हुआ, प्रभु भूतल पर प्रकट हुए, तो भूतल में जो उनके प्रभु के चरण कमल के पराग से जो है वो यहाँ का जो पंच महाभूत है वो संस्कृत हुए, सुसंस्कृत हुए, इसलिए वो भगवत योग से ज्ञान और भक्ति की सिद्धि हुई। यदु, हेहय और प्रहलाद प्रभुति यानी कि वगैरह भक्तों ने इन सब सिद्धियों को भगवत चरण कमल रेणु के प्रभाव से प्राप्त किया। तो जो यदु है, जो मूल में आया यदु है आदि, वो यदु है, हेहय है, प्रहलाद वगैरह जितने भी भक्त हैं, उन सबको ये जो भी सिद्धियां भूतल पर प्राप्त हुई है यानी कि लोक में प्राप्त हुई है, वो प्रभु के चरण कमल के रेणु से सुसंस्कृत पंच महाभूतों से संग होने के कारण प्राप्त हुई है। प्रभु उन पंच महाभूत उनको से उनकी देह की शुद्धि वगैरह से कारण उनको ज्ञान या भक्ति रूपा जो फल है वो प्राप्त हुआ। यदु राजा यानी कि ये जो दत्त हैं वो ये यदु राजा के गुरु दत्तात्रेय अवधूत थे। तो इनको यदु राजा के गुरु जो दत्तात्रेय अवधूत रूप जिनको कहा गया, वो यही दत्त हैं। हेहय सहर्षार्जुन यादव था, वो दोनों यादव कुल में इनका प्रागट है। इनकी कथा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यादव था इस संदर्भ में, इस कारण से मैं कह रहा हूँ। भगवत कृपा से इसे इस लोक की सिद्धि 1000 हाथ होना वगैरह मिली और मोक्ष भी मिला। तो है सहर्षा अर्जुन को वगैरह को कई प्रकार की लोक की सिद्धि हुई, उनको सहर्ष अर्जुन इनको 1000 हाथ वगैरह प्राप्त हुए और मोक्ष भी साथ में मिला। आदि शब्द से प्रहलाद भी समझना, ये सब पुष्टि मार्गी भक्त थे। तो ये सभी जो है वो भक्त, क्योंकि प्रभु से की चरण कमल की रेणु से इनका संसर्ग हुआ है, तो ये सब प्रभु इनके लिए प्रागट्य हुआ, तो ये सब पुष्टि मार्गीय भक्त हैं। अतएव यदु ने पिता की आज्ञा नहीं मानी। तो कैसे पुष्टि मार्गी है, मतलब पुष्टि से उसका संबंध उन भक्तों का किस तरीके से समझना, उसका आशय यहाँ आगे समझ में आ रहा है कि अतएव यदु ने पिता की आज्ञा नहीं मानी, सहर्षार्जुन ने
ब्राह्मण की गौ का अपहरण किया। तो दोनों का निषेध है। पिता की आज्ञा माननी चाहिए, पर यदु ने नहीं मानी, फिर भी उनको मोक्ष वगैरह फल प्राप्त हुए। सहर्षार्जुन ने गौ का, वो भी ब्राह्मण की गौ का अपहरण किया। प्रहलाद ने भी पिता की आज्ञा और गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया है, यानी प्रहलाद ने पितराज्ञा गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया इत्यादि मर्यादा मार्ग के विरोध इन्हें दूषित न कर सके। तो जो यहाँ जो धर्म रूप प्राप्त हो रहे हैं कि ये आपको करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया, उसका इस तरीके से उसका उल्लंघन हुआ, फिर भी उनको शुद्ध हुए वो, और उनको फल प्राप्ति हुई। ये जो मर्यादा मार्ग का जो विरोध है उनको दूषित नहीं कर सका। इस कारण से इन्हें, इन सभी को सहर्षार्जुन, प्रहलाद वगैरह को भक्ति मार्ग यानी पुष्टि मार्गी कहा गया है। इस प्रकार विचार शास्त्र में भगवत बाहुओं का निरूपण इस रूप में किया गया। इस प्रकार विचार शास्त्र का संदर्भ नहीं समझ में आया कि इस प्रकार विचार शास्त्र में भगवत बाहुओं, इस प्रकार से प्रभुओं की जो चतुर्भुज रूप प्रभु हैं उनका निरूपण प्राप्त होता है, ऐसा आशय यहाँ समझ में आता है इस पंक्ति से। तो ये श्लोक 4 की व्याख्या सुबोधिनी जी की यहाँ संपूर्ण होती है। जी जी ठीक है। जी जी। तो मेरा श्लोक 4 तक की प्रस्तुति थी। जी जी प्रणाम जी। हाँ, अभी तो रुको, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ जी जी जी। ये जो प्रणाम जी। पेज नंबर 243 पे जो बताया ना कि जो दत्त शब्द की व्युत्पत्ति से दत्त भगवान और भगवत अवतार है, ये प्रथम तीसरी पंक्ति में 243 पेज में, वो समझ में नहीं आया कि व्युत्पत्ति शब्द की व्युत्पत्ति से वो भगवत अवतार है, ये थोड़ा स्पष्ट करिए ना। प्रणाम जी, मेरा यही प्रश्न है कि दत्त शब्द से अगर व्युत्पत्ति से भगवत अवतार यहाँ पे समझाया गया है, लेकिन अगर नाम से ही भगवत अवतार हो, यानी उसके माना जाए, तो ये नाम किसी का भी हो सके, तो फिर उसे कैसे समझे दीजिए। धन्यवाद। मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ पर जो दत्त रूप है उसका महाप्रभु जी हमको बता रहे हैं कि दत्त की व्युत्पत्ति, अब वो बताया गया, मतलब कि कैसे दत्त है वही अवतार रूप में, यानी कि वो आशय यहाँ पर जैसे आपने बताया कि नाम किसी और का भी हो सकता है, वो संदर्भ लोक के संदर्भ में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर अत्रि की क्या इच्छा थी, वो जो श्लोक में पूरी महाप्रभु जी ने इसे श्लोकार्थ मतलब आभासार्थ में भी कहा कि उनकी जो चाहना, जिस किसी को चतुर्भुज प्रभु की अगर जिन्होंने संकल्प किया है, मतलब उनकी धारणा करी है और वही उनमें अगर चाहना उन्होंने रखी है और उस चाहना से अगर वो प्रभु का की प्राप्ति चाह रहे हैं पुत्र रूप में, तो प्रभु ने वहां बोला है कि मैं स्वयं आपको दूंगा। अब वो मैं स्वयं दूंगा, तो उसमें 3 पुत्र हुए वहां पर, क्योंकि उनका संकल्प भी अत्रि के संदर्भ में 3 पुत्रों का भी संकल्प प्राप्त होता है। अब 3 पुत्र में वहां पर सोम भी है, दुर्वासा भी है और दत्त भी है। तो अब सिर्फ दत्त ही क्यों भगवान के अवतार को माना जा रहा है, क्यों हम सोम को या दुर्वासा को ये संदर्भ नहीं विचार रहे हैं। तो वहां महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दत्त में एक तो व्युत्पत्ति इसका कारण बन रही है। व्युत्पत्ति में दोनों बात जो महाप्रभु जी ने आगे पंक्ति में भी कहा कि शब्द की व्युत्पत्ति और शक्ति, क्योंकि हमने यहाँ पर ये मनन विमर्श का अध्याय और हमने पूर्व में भी देखा था कि तत्व में शब्द की शक्ति वगैरह का भी विचार करना होगा। तो वो दत्त शब्द की व्युत्पत्ति और शक्ति ये कह रही है क्योंकि उन्होंने क्या मांगा, चतुर्भुज प्रभु को मांगा। तो अब वो जो चतुर्भुज प्रभु को जब उन्होंने मांगा, तो वो प्रभु स्वयं के अलावा तो हो नहीं सकते हैं। तो दातृत्व और देयत्व, ये जो दोनों बातें वो दत्त से प्राप्त हो रही है कि अब उन्होंने क्या दिया कि जो दान जिसका देना था वो, तो दातृत्व, दाता भी वो खुद हुए, देने वाले भी वो हुए, और जिसको देना था देयत्व वो भी वो स्वयं हुए, इसलिए दत्त ही भगवत अवतार है। तो सिर्फ व्युत्पत्ति मात्र से इसका निर्णय महाप्रभु जी नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु जी वो आशय भी वहां पर अत्रि का क्या है उस संदर्भ के को ध्यान में रख के महाप्रभु जी हमको समझा रहे हैं कि दातृत्व देयत्व वो प्रभु, क्योंकि अत्रि ने उनको मांगा और वो प्रभु के अलावा ये सामर्थ्य किसी में नहीं है कि वो दाता भी बने और देयत्व भी बने, इसलिए तो वो दत्त ही भगवत अवतार है, ये निर्णय प्राप्त हो जाता है। और
लोक में फिर इस तरीके से तो कोई भी नाम रखने से, कभी दत्त से या कृष्ण से नाम रखने मात्र से नहीं होगा। संदर्भ भी जो है वो महाप्रभु जी ने इसलिए आगे दिया है कि प्रभु ने वो उनको संकल्प के अनुसार, उन्होंने जब भी ये प्रार्थना करी थी उस समय प्रभु प्रकट हुए, प्रकट होकर प्रभु ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देकर प्रभु ने कहा हाँ मैं तेरे यहाँ पर पुत्र रूप में आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। तो वो सब का संदर्भ लेके यहाँ पर महाप्रभु जी हमको ये आशय बता रहे हैं। जी, ये तो स्पष्ट हो गया। दूसरा एक प्रश्न था ना। हाँ, एक मिनट, मेरा इसमें थोड़ा ऐसा कर, हाँ बोल लीजिए आप। स्पष्ट नहीं हुआ है कि आपने तो जो समझाया वो तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी यानी अवतार क्यों है वो दत्त शब्द की व्युत्पत्ति से यहाँ पे महाप्रभु जी समझा रहे हैं। प्रश्न मेरा ऐसा था कि जन्म पहले हुआ, नाम बाद में रखा गया। अब यानी दुर्वासा का नाम भी दत्त हो सके, तो क्या वही था कि यानी व्युत्पत्ति से ही फिर कैसे समझे। उनके और भी दो पुत्र थे, उनका नाम भी तो वहां पे यानी दुर्वासा से भी दत्त तो उनका नाम हो सकता था। ये तो वही यानी अगर इनमें उस प्रकार के अगर गुण से समझाए तो समझ में आवे, लेकिन ये नाम की व्युत्पत्ति से समझाया ना कि उससे वो प्रश्न हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं मैं कोशिश करता हूँ फिर से। ये सिर्फ नाम की व्युत्पत्ति से ही नहीं बताया है, वो तो जैसे अपन ने जैसे प्रस्तुति के समय भी मैंने बताया था, जैसे कारिका 3 में महाप्रभु जी ने बताया ही हमको कि हमको प्रभु के स्वरूप और गुण के भेद से यहाँ पे पूरा समझाने का महाप्रभु जी बता रहे हैं कि आशय है इस अध्याय में। तो स्वरूप भी है और गुण भी है, दोनों प्रकार से विवरण बताया। तो व्युत्पत्ति तो मुझे लग रहा है कि दत्त के संदर्भ में ये दुर्वासा में या सोम में ये विचार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि एक तो दत्त शब्द है वहां पर, वो व्युत्पत्ति और शक्ति प्राप्त हो रही है, और वो आशय दत्त में आगे चलकर उनका दत्त की जीव जो पूरा वर्णन है वो प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ऊपर की लाइन में आया कि अवतार रूप में किसकी सिद्धि है, तो न तो सोम की सिद्धि है अवतार रूप में और न ही दुर्वासा की सिद्धि है। तो अब तीसरे तो दत्त ही बचे, उन्हीं की अवतार रूप में प्रसिद्धि है। इसीलिए महाप्रभु जी वो कारिका 6 यहाँ पर ला रहे हैं, वो पक्षांतर कर रहे हैं कि दत्त से तो व्युत्पत्ति भी प्राप्त हो रही है, साथ साथ में वो सामर्थ्य यानी प्रभु का वो गुण भी वहां प्रकट हो रहा है कि दाता और देयत्व, ये दो जो गुण हैं वो प्रभु ने दत्त के रूप में ही प्रकट किए हैं। वो दुर्वासा में के समय या सोम के समय उनको भी प्रभु ने पुत्र रूप में दिया उनके संकल्प के अनुसार, पर वहां प्रभु का आशय नहीं था। महाप्रभु जी कह रहे हैं ये आशय दत्त शब्द की व्युत्पत्ति के साथ अब प्रभु के आशय की मैचिंग हो रही है, तो इसलिए यह उचित है और दत्त ही प्रभु का अवतार है, ऐसा लग रहा है मुझे। उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर ऊपर के साथ जोड़ के चले तो फिर हो पानी ऊपर जो योग इनमें योग शक्ति जो दत्त में थी यानी वो लेकर तो समझ में आ जाता है कि यानी प्रभु के अवतार है। अभी व्युत्पत्ति से तो यानी नाम से ही लेकर जो यानी दातृत्व और देयत्व ये तो नाम से प्रकट हो रहे हैं, तो उससे फिर कैसे यानी भगवत अवतार सिद्ध होता है वो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली तो नाम से ही आ रहे हैं। नाम तो यानी जैसे मैंने कहा कि अन्य भाइयों का भी नाम दत्त हो सके, तो ऊपर अगर योग से लेकर इनको जोड़कर चले तो जैसे स्पष्ट हो रहा है, लेकिन खाली नाम से अगर व्युत्पत्ति से कैसे समझे वो क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे किसी को करना हो समाधान। दंडवत प्रणाम दीजिए। ये इसी पैराग्राफ में अंत में इससे स्पष्ट हो जाता है, अंतिम 4 पंक्ति जो है कि भगवान का यह दत्त नाम पुत्र देने से नहीं है पर आत्मपद भगवान होने से है। भगवान ने अपने आप को दिया है, मया अहमेव दत्त, मैंने मुझको ही आपको दे दिया है। जो दान का करता है वही दान का कर्म भी है। यह एक का ही कर्तत्व कर्मत्व भगवान के सिवा अन्य में नहीं रह सकता। तो इससे मुझे लगता है ये स्पष्ट हो जाना चाहिए।
नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन यानी भगवान ने उनको 3 पुत्र दिए ना। यानी आप जो कह रहे हैं कि देना और कर्म, दान का कर्ता और दान का कर्म, ये तो तीनों पुत्र में देखा जा सके ना, कि प्रभु ने दान भी दिया और 3 पुत्र भी दिए। तो ये सिर्फ दत्त में कैसे, यानी दत्त की उत्पत्ति से और नाम से कैसे समझे, वही प्रश्न। तो दत्त के रूप में भगवान ने अपने आप को स्वयं को दिया है ना, इसीलिए वो अवतार भी प्रसिद्ध हुआ है। आत्मतत् भगवान होने से है, ये बात यहाँ जो कही है, तो भगवान ने अपने आप को दिया है दत्त के रूप में, ये मुझे कारिका के अर्थ में ये बात आ चुकी है ना। यहाँ प्रश्न होता है कि सोम, दुर्वासा और अत्रि तीनों की अवतार रूप से प्रसिद्धि नहीं है, तो आगे ये कहा कि केवल दत्त ही भगवान का अवतार। तो यद्यपि पुत्र दिए हैं, परंतु अवतार रूप में जो प्राप्त हुए हैं वो दत्त ही। तो उसी अर्थ में भगवान ने ये कहा कि तुष्टो अहम मया अहमेव दत्तः। और कोई विषय हो? जी 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 जी, understood। ठीक है। और जो पहली पंक्ति भी थोड़ी समझ में नहीं आई, इसमें जो कहा कि यानी गृहस्थ को 3 पुत्र तो अवश्य चाहिए, ये समझ में नहीं आया कि मतलब करो। वहाँ मुझे, जी जी जी, अब यहाँ पर अत्रि शब्द से मैं इसकी व्युत्पत्ति के संदर्भ में कि 3 होना, मतलब कि अब अत्रि को मतलब ऐसा लोक में प्रसिद्ध होगा कहीं कि भी 3 पुत्र होने चाहिए, तो अत्रि ऋषि की ये भी इच्छा है, और वो आगे अपन देखते भी हैं कि महाप्रभु जी ने बताया कि संकल्प के अनुसार उनको 3 पुत्र दिए। और दूसरी बात ये भी आई साथ में अथवा से कि अत्रि के संदर्भ में उनका आशय ये भी हो सकता है कि एक वो खुद, उनकी पत्नी और तीसरा पुत्र, तो तीसरे पुत्र में अब वो प्रभु रूप की उनकी कामना है, तो तीसरा में 3 जो पुत्र हुए उसमें अवतार रूप में प्रभु एक ही उनको प्राप्त हुए, और उनकी संकल्प अत्रि में कहीं 3 पुत्र होने चाहिए, उस वो भी संदर्भ है, तो उस कारण से प्रभु ने उनको 3 पुत्र भी दिए। तो दोनों संदर्भ प्राप्त हुए कि 3 पुत्र दिए, पर पुत्र में एक अवतार रूप में वो आप एक ही आए, मतलब मैंने तुमको अपने आप को दिया, ये जो मूल में बात कही वो एक के संदर्भ में आई, तो अत्रि से दोनों बातें वहां पर प्राप्त हो गई, 3 पुत्र की भी, और साथ साथ में एक स्वयं पत्नी स्वयं और पुत्र रूप, इस तरीके से भी अत्रि ये व्युत्पत्ति से प्राप्त हो रहा है, ऐसा आशय लग रहा है मुझे यहाँ। जी नहीं, ये समझ में आ गया, लेकिन ये जो पहली जो पंक्ति है ना कि 3 पुत्र अवश्य चाहिए, ये कहाँ से आई, यानी ये कहीं शास्त्र में महाप्रभु जी ने बात यहाँ कही है, तो शास्त्र में होगा ये वचन, इस तरीके से लोक में प्रसिद्ध होगा कि कामनाएं होती होगी किन्हीं में कि हमको 3 पुत्र चाहिए, होने चाहिए, इस संदर्भ में कहीं। जी जी जी, स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, किसी को करना हो। इस विषय में कोई शास्त्र वचन नहीं है, क्योंकि ये प्रमाण का विषय नहीं है। इसलिए समय समय की, समाज की या लोगों की
अभिलाषाएं होती हैं उसी का यहाँ अनुवाद महाप्रभु ने किया है कि पुत्रत्रयम अवश्य भाव्यम। तो उस समय की ऐसी समाज की सोच होगी, ऐसा कह सकते हैं। जी 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 स्पष्ट हुआ। और जी ये अंतिम पैराग्राफ में जहाँ पे अवतार लेने का जो प्रयोजन समझाया जी, वो भी थोड़ा समझना था जी। यहाँ पे यानी अवतार लेने का प्रयोजन यानी पंच महाभूत आदि यानी सबको शुद्ध करना है जी। लेकिन ये प्रयोजन तो जब यानी प्रभु जब जब प्रकट होंगे, जब जब अवतार लेंगे, तो ये भी वहां पे तो ये प्रयोजन होगा ही ना जी। एक प्रकार से ये सामान्य प्रयोजन नहीं हुआ, क्योंकि अगर प्रभु अवतार लेते हैं तो ये तो है कि उनके चरण कमल के पराग से यानी सब पंच महाभूत तो शुद्ध होंगे और बाकी इस तरह बाकी के देह सबकी देह की शुद्धि हो जाएगी। तो जो फिर ये बाकी के अवतार में भी इस प्रकार से होगा ना। हाँ जी जी जी। जैसे हमको मेरे को एकदम वचन प्राप्त अभी याद नहीं है, लेकिन कई बार हम अवतार के संदर्भ में और स्पेशली हम श्री कृष्ण के अवतार के संबंध में हम ये विचार करते हैं कि ये कई बार जैसे भगवत गीता में ये है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो कई बार अधर्म की जो भूतल पर हुई और उसका नाश करने के लिए प्रभु का प्राकट्य हुआ, तो पूरे लोक का सभी का जो फोकस है वो यही रहता है कि प्रभु का प्राकट्य वो अन्य अन्य कारणों में विचार करते हैं। तो महाप्रभु जी वहां हमको ये बता रहे हैं कि प्रभु का जो प्रयोजन होता है अवतार लेने का वो भक्तों के उद्धारार्थ है, मुख्य आशय वो है। अब मुख्य आशय के साथ में अन्य कार्य भी हो ही जाते हैं, होते ही हैं। तो वो अन्य कार्य का फिर वहां पर किसी का फोकस अन्य कार्यों पे है, पर जब महाप्रभु जी हमको यहाँ पर बता रहे हैं तो वहाँ जो मुख्य प्रयोजन है वो बात हमको यहाँ पर गुण आशय जो ब्रह्मा जी कहना चाह रहे हैं प्रयोजन अवतार के, उसको महाप्रभु जी हमको बता रहे हैं कि वो प्रयोजन तो यही है कि प्रभु भूतल पर प्रकट हो और वहाँ प्रभु के संस्कार से वो मतलब प्रभु के चरण कमल के पराग से वो जो पंच महाभूत है वो संस्कृत हो, और उस संस्कृत पंच महाभूत से जो कि लोक में प्रसिद्ध है उनसे जो भक्तों की देह का संबंध हो, और उस संबंध होने के कारण, क्योंकि अदरवाइज भक्तों ने ऐसे कोई साधन किए नहीं है कि उनको उनकी देह की शुद्धि हो जाए और उनको मोक्ष वगैरह की प्राप्ति हो जाए, तो वो साधन का अभाव है वहां पर। तो वो प्रभु के चरण कमल के रेणु का ही प्रभाव है कि वो फल उनको प्राप्त हो। तो प्रभु की तरफ से वो प्रयास हो रहा है उनके संदर्भ में। इसीलिए इस श्लोक के अंत में यहाँ पर मतलब इसी व्याख्या के अंतिम पैराग्राफ में महाप्रभु जी ने उनके किस तरीके से वो जो है सहस्रार्जुन वगैरह का पुष्टि भक्त होना वो भी साथ में यहाँ पर जोड़ा, ऐसा आशय लग रहा मुझे। इनके कुल में भगवान के कुल में इनका प्राकट्य हुआ, उसके कारण वो पावन हुए और उनको ये योग सिद्धियां प्राप्त हुई, ये तात्पर्य समझना चाहिए। जी 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 स्पष्ट जी 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 हाँ प्रणाम जी। एक प्रश्न था 244वें पेज पे, जो सेकंड पैराग्राफ में बीच की लाइन है कि जो आत्मप्रत शब्द को समझा रहे हैं कि आत्मा, भगवान ने अपनी आत्मा जगत को दे रखी है, ऐसी अवस्था में भगवान भक्तों को आत्मा दे दे, इसमें क्या आश्चर्य और असंभव है। तो ये थोड़ा जो वर्णन किया है वो, अगर जगत को आत्मा दे दी है तो फिर भक्तों को तो आत्मा दे दी है, ऐसा ध्वनित हो ही रहा है। तो और इससे अगर उत्कर्ष बताना चाहते हैं तो ये तो जगत को भी आत्मा दे रखी है और भगवान ने भक्तों को भी आत्मा दे रखी है, तो फिर भक्तों का उत्कर्ष क्या हुआ। तो ये वर्णन की जो शैली है थोड़ी समझनी थी, क्या कैसे क्या कहा गया है, थोड़ा प्रकाश करिए उसमें। जी मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर ही जस्ट उसमें एक तो सबसे पहले वहाँ शंका हुई, क्योंकि अब प्रभु ने स्वयं को दिया, ऐसा जो अत्रि की इच्छा थी और अत्रि की उन इच्छा के अनुसार प्रभु ने स्वयं को दिया, तो यहाँ
शंका आई कि भी स्वयं को देना तो संभव नहीं है, वो तो शास्त्र में मना किया गया है, तो वहां पर वो अन्य किस किस का अदेयता बताइए दान रूप में, वो वर्णन आया। तो फिर प्रभु ने कैसे दिया अपने आप को? तो एक तो प्रभु के वहां पे षड्ऐश्वर्य गुण संपन्न प्रभु हैं, सर्व समर्थ रूप हैं, वो बताया, इसलिए प्रभु आत्मप्रद हैं और स्वयं को दे सकते हैं, एक बात ये बताई। और साथ में यहाँ पर इसको और विस्तार से समझा बताया हमको कि जैसे सूत का कपड़े का एग्जाम्पल लिया कि सूत जो है वो स्वयं कपड़ा भी बन रहा है, यानी अपनपा भी, यानी कि वो सूत ही कपड़ा है, कपड़ा में सूत के अलावा कुछ नहीं है, तो वो सूत जो है वो खुद कपड़ा भी बना है और सूत ही कपड़ा है। तो ये दोनों बात जैसे सूत के संदर्भ में हमको प्राप्त होती है, तो अब जगत में, क्योंकि जगत बना किससे, वो हमने यहाँ पर पूर्व में देख चुके हैं कि जो जगत के कारण रूप प्रभु ही हैं और प्रभु ही जगत रूप बने, सारा जगत प्रभु बने हैं। तो उस संदर्भ में कारण, इसलिए मैंने यहाँ पर इस आत्मा के अंदर और भक्त के संदर्भ में थोड़ा सा भेद करने के आशय से मैंने विचार किया था कि यहाँ कारण रूप से प्रभु की बात आ रही कि प्रभु स्वयं पूरे जगत को कार्य में कारण रूप से तो प्रभु प्राप्त हो ही रहे हैं, दिख ही रहे हैं, सबको मिल ही रहे हैं। तो अब भक्त को विशेष होंगे वो, तो वहां पर इसलिए वो आगे बात आई है। तो आत्मा यहाँ हमको फिर जगत को जो दे रखी वो कारण रूप से समझना है, ऐसा मुझे यहाँ पर आशय लग रहा है। और ऐसी अवस्था वहां पर भक्त को चूंकि विशेषता है, उस विशेषता को फिर महाप्रभु जी आगे बता रहे हैं हमको कि लेकिन आत्मप्रद तो प्रभु एक प्रभु ही है और भक्त को तो आत्मप्रद की कामना है। तो अब दत्त को यहाँ मतलब दत्त को क्या, अत्रेय को सूर्य यहाँ क्या कामना हो सकती है? तो वो प्रभु की ही कामना है, तो ऐसे प्रभु ने उनको दिया। और भक्त को प्रभु अगर ना दे ऐसे स्वयं को तो आशय, तो वहां आत्मा जगत को दे रखी वो कारण रूप में समझना, और यहाँ स्वयं प्रभु आत्म रूप में समझना, ये दो को हमको यहाँ डिफरेंशिएट ऐसे यहाँ लग रहा है। भक्तों में जो आत्मा रूप से विराज रहे, ऐसा क्या? फिर से थोड़ा वो लाइन को करिए। नहीं, भक्तों को आत्मा नहीं, वो हमने जैसे सर्वात्म रूप से प्रभु का ही भक्तों की इच्छा है, हमने कर्तव्य रूप में भी देखा पूर्व में। अभी वो श्लोक मतलब वो अध्याय याद नहीं आ रहा है कौन से, लगभग इसी अध्याय में मतलब इसी स्कंद में हमने वहां पर सर्वात्मना जो है भक्त को प्रभु की ही स्मरण और भजन करना चाहिए। तो सर्वात्मना जो वहां है, वहां आत्मा कौन, वो जो बताया गया था वहां पर विस्तार की, आत्म रूप तो प्रभु ही है सिर्फ। क्योंकि हम अगर प्रभु को अगर आत्मा नहीं समझेंगे, हमारा आत्मा रूप नहीं समझेंगे, तो हमको वो आत्म धर्म में प्राप्त नहीं होगा। तो सभी जीव की यानी ये अंश जो उनकी कामना है वो अंश यानी कि प्रभु की है, वो ही उनकी आत्मा है, वही उनके लिए आत्मप्रद है। ऐसा से मुझे यहाँ भक्त के संदर्भ में ले रहा हूँ यूं, इसलिए भक्त उन्हीं को चाह रहा है और किसी को नहीं चाह रहा है। तो यहाँ अत्रि की कामना उनकी कामना है आत्मप्रद की, तो आत्मप्रद तो प्रभु ही है, इसलिए प्रभु स्वयं ने अपने आप को दे दिया क्योंकि उन्होंने उनकी कामना करी। ऐसा ले सकते हैं कि जैसे जगत को भगवान ने अपनी आत्मा दे रखी है, मगर वो जगत को उसकी प्रतीति नहीं है, और भक्तों को जो आत्मा दे रखी है तो भक्तों को वो प्रतीति है कि मैं भगवान मेरे आत्मा रूप है। ऐसे इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा विचार भी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या फिर क्या आएगी कि वो नेचुरल है, प्रभु ही सब जगत को अंश रूप में, तो सारा जगत प्रभु का ही बना है जितना भी है, तो सबको प्रभु ने इस तरीके से तो अपनी आत्मा दे रखी, उनको स्वयं ही बने हैं वो, तो उस आशय में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले भी सकते हैं। जय कैसे विचार किया जाए? जय हाँ ठीक, जी जय ठीक है जी, प्रणाम जय जी जी जी। यहाँ पे ये जो बात है 242 242 में, तो उसमें ये जो पहले लास्ट जो आई थिंक 10th लाइन है कि भगवान की भुजाओं में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और तप, ये 4 क्रिया शक्तियां रहती है। तो उसमें ऐसा बताया कि भाई ये जो ब्रह्मा है वो उत्पत्ति शक्ति, विष्णु स्थिति शक्ति, महेश प्रलय शक्ति और स्वयं अत्रि तप शक्ति, ये 4 क्रिया शक्तियां भगवत बाहु रूपा हुई। और फिर ये जो लास्ट लाइन जो है उसमें ये योग
शक्ति दत्त में, तप शक्ति दुर्वासा में, वंश चंद्रमा में और भगवत भक्ति अत्रि में। तो ये थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि ऊपर जो था वो स्वयं अत्रि तप शक्ति थे, तो यहाँ पे दुर्वासा में वो तप शक्ति बताई हुई है। तो ये थोड़ा चेंज जो हो रहा है वो उसे कैसे समझना फिर? इसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो ऊपर जो बात कही गई है वो तो चतुर्भुजत्व, मतलब कि एक चार हुए, वो कि 3 पुत्र और एक अत्रि स्वयं, ऐसे 4 हुए। अब वहां पे फिर 4 का संदर्भ प्रभु की 4 जो शक्तियां हैं, क्रिया शक्तियां, जो भगवत बाहर रूप है, क्योंकि उनको चतुर्भुजत्व की कामना है अत्रि को, तो वो 4 होने से वो चतुर्भुज का चिन्ह, मतलब हमका वो लक्षण हमको मिल गया कि 4 हुए, यानी कि प्रभु के चतुर्भुज हो गए यहाँ पर। तो वो चतुर्भुज का संदर्भ कैसे विचारें, तो वहां प्रभु की क्रिया शक्ति, 4 जो क्रिया शक्ति है उससे उसका आशय लिया। फिर उसका ही आगे चल के वर्णन आया कि पर वो इन तीनों ही अवतार हुए, उनमें ये क्रिया शक्ति स्पष्ट नहीं मालूम पड़ रही है, तो दूसरा पक्ष लिया। अब वो बात बदल गई यहाँ पर। अब महाप्रभु जी यहाँ पर कारिका 5 ले रहे हैं, यहाँ दूसरा पक्ष में योग कई से। वहां पर फिर महाप्रभु जी बता रहे कि जो 4 है वो भगवत बाहु में शक्तियां, वो ये संदर्भ विचारा जा सकता है कि योग शक्ति दत्त में, तप शक्ति दुर्वासा में, वंश चंद्रमा में और भगवत भक्ति अत्रि में। क्योंकि अत्रि तो भगवत भक्ति कर रहे हैं, उस भगवत भक्ति के कारण उनको, अत्रि को जो है वो दत्त प्रभु की रूप में प्रभु की प्राप्ति हो रही है। तो अब फिर वो संदर्भ वहां पे वो कारिका से उनको प्राप्त हो रहा है। तो ऊपर जो 4 शक्तियां क्रिया शक्ति की बताई, फिर प्रभु की ये जो 4 दूसरी क्रिया शक्ति, क्योंकि वो उनमें स्पष्ट मिल नहीं रही है, उनमें किन में, पुत्र में, जो अपने क्या नाम है, दुर्वासा में, चंद्र में और अपने अत्रि में, सॉरी दत्त में, उन क्रिया शक्तियों को देखते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन, मतलब उसका आशय उनमें, उनके स्वरूप में, यानी उनकी गुणों में कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए महाप्रभु जी ने फिर ये दूसरा पक्ष दिया। ऐसा मुझे लगता है कि ये प्राप्त हो रहा है, ये थोड़ा सा जुड़ रहा है। फिर ये दूसरी जब कारिका प्राप्त हुई, फिर इस दूसरी कारिका यानी कि कारिका 5 प्राप्त हुई यहाँ पर। फिर यहाँ पर आशय बताते वक्त फिर महाप्रभु जी ने बोला कि आप अवतार तो एक ही है। फिर वो 6ठी कारिका में फिर दत्त के ऊपर बात गई, और ऐसा आशय लग रहा है फिर मेरे को। यानी वो जो दूसरी जो कारिका 5 है उस तरीके से सही है, या तो उस तरीके से सेट हो रहा है फिर ऐसे? हाँ हाँ, क्योंकि 5 में महाप्रभु जी ने बताया कि अब इसको इस पहलू से विचारते हैं तो ये हो रहा है। अब इसमें फिर 3 का अवतार रूप न होना और 1 का ही अवतार रूप होना, क्योंकि 3 तो अवतार रूप में प्रसिद्ध नहीं है। फिर वो उन 4 में से अब किसको अवतार मानना, उसके लिए फिर वो अगली कारिका 6 में वो स्पष्टता हो गई। जी ठीक है। तो दूसरा ये एक थोड़ा जानना था कि यहाँ पे ये जो बात हुई ना कि लौकिक, पेज 243 में बीच में आ रहा है कि तब भगवान ने विचार किया कि लौकिक अपत्यों में अपत्यत्व हो नहीं सकता और अत्रि ऋषि अपत्य मांग रहे हैं, इन्हें लौकिक अपत्य देकर धोखा देना उचित नहीं है। तो फिर ये अगर ऐसे ही ले तो फिर तो ऐसी बात हो गई कि भाई और जो भी लौकिक जो पुत्र है तो उसमें तो अपत्यत्व नहीं होता है, ऐसा ऐसे ले फिर इसको। यानी जो भी कोई लौकिक पुत्र है उसमें अपत्यत्व, यानी कि अपगति से छुड़ाने वाला जो बात है वो नहीं है, ऐसी बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल यही आशय है। और महाप्रभु जी, प्रभु का भी यही आशय है, क्योंकि उनको अपत्य की अभित कांक्षना, वही कामना है उनकी अत्रि की। तो इसलिए अब लौकिक पुत्र, लोक के संदर्भ में अगर पुत्र दे दे तो वो कामना, अपत्य की कामना जो है वो पूरी नहीं होगी। और उसी के लिए यहाँ पर बताया कि लोक में जो पुत्र है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, पिता को इतनी, पिता का वो करे, तब उनकी आज्ञा का या जो भी होगा उस तरीके से करे कि ज्यादा से ज्यादा पुत्र पिता को पितृलोक तक पहुंचा सकता है, उससे आगे की गति पुत्र नहीं करा सकता है। तो वो अपत्य की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि पितृलोक से तो फिर से उसको भूतल पर आना होगा पिता को, जब कभी उनका समय पूरा होगा। तो अब अपत्य की सिद्धि के लिए
लोक में और कोई पुत्र नहीं करा सकता, वो तो प्रभु स्वयं पुत्र रूप से आएंगे तो ही संभव है, और उनकी कामना यही है अत्रि की। यानी अपगति जो है उससे ऐसा समझना कि भाई वो जो पितृलोक में भी जा रहे हैं तो वो भी अच्छी, यानी कि वो उद्धार नहीं है, वो भी अपगति के जैसा ही है, ऐसे ही समझना फिर। हाँ हाँ, वो एक तरह से दुर्गति ही है, क्योंकि हाँ जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके लिए तो वो कोई फल है ही नहीं, वो तो दुर्गति है एक तरह से, उसका समय वेस्ट हो रहा है। जी 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 जी, इसको ऐसे ही लेना है ना जी जी। हाँ, परमार्थ की दृष्टि से वो भी दुर्गति है। जी 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 जी। और जी जी जी। दूसरा एक और क्वेश्चन था जी जी, कि यहाँ पे ये जो बात आई लास्ट में, जो लास्ट पैराग्राफ है कि भाई ये सब पुष्टि मार्गीय भक्त थे, अतएव यदु ने पिता की आज्ञा नहीं मानी, सहस्त्रार्जुन ने ये गौ, ब्राह्मण की गौ का अपहरण किया, और फिर भी मर्यादा मार्ग के विरोध इन्हें दूषित न कर सके। तो ये पुष्टि मार्गीय भक्त थे, इसलिए ये थोड़ा या अगर ये पुष्टि मार्गीय भक्त नहीं होते तो ये नहीं होता ऐसे, तो विरोध हो दूषित हो जाते, और पुष्टि मार्गीय भक्त दूषित नहीं होते। ये कैसे मतलब समझे? इससे, मतलब इसमें क्या है, जैसे कई बार अपन किसी को जैसे अपन जो है क्रिया से कारण का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि किसी को कुछ फल प्राप्त हुआ तो उससे फल की जो प्राप्ति है तो उससे उसका पीछे का चरित्र के संदर्भ में फिर विचार आता है, क्योंकि जब तक उसको फल की प्राप्ति नहीं हुई तब तक हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे उसके संदर्भ में, पर जब उनको फल से संबंध हुआ तब हमको उसके पीछे रहे हुए कारण के ऊपर दृष्टि कर सकते हैं। अब जब इन सब का, यानी कि जो जैसे अभी जैसे ने बताया कि हे सहस्रार्जुन वगैरह का जो प्रभु के कुल में प्राकट्य हुआ, प्रहलाद, क्योंकि आदि शब्द है मूल श्लोक में, तो आदि में प्रहलाद वगैरह ने को भी जो है प्रभु ने फल दिया, प्रभु स्वयं उनके पास, उनको प्रभु ने उनके लोक में प्रभु स्थित हुए। तो ये सब जो उनकी जो फल को अगर हम दृष्टि करते हैं और उनके चरित्र के ऊपर दृष्टि करते हैं, तो चरित्र में ये मिलता है कि उन्होंने कहीं कहीं जो धर्म का विरोध किया है, तो फिर उनको ये फल कैसे प्राप्त हो गया, इसलिए वहां पर फिर पुष्टि की संगति महाप्रभु जी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। यानी ये तो फिर छूट मिल जाएगी ना कि भाई अगर ऐसा है तो फिर आप कर सकते हो, फिर ये तो क्योंकि नहीं, ये तो रिस्क है ना, जैसे आज की डेट में अगर कोई ऐसा सोचे कि मेरे भी इस तरीके से मैं धर्म, तो अब उसको कैसे पता है कि मैं पुष्टि जीव हूँ? वो तो स्वयं सोच रहा है ना कि मैं पुष्टि हूँ। हमारे को पुष्टि होने की कोई गारंटी तो कहीं से अभी तक प्राप्त हुई नहीं है कि हम पुष्टि हैं। और हम अगर ये रिस्क ले लें कि हम महाप्रभु जी के वचन का विरोध करें या तो शास्त्र के वचनों का विरोध करें, तो वो रिस्क लेकर हम पुष्टि होने के की इस गलत फहमी में अगर हमने कर लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी, क्योंकि ऐसी अधोगति होगी फिर हमारी कि उससे तो बाहर कभी हम आ ही नहीं पाएंगे। तो एज ए जीव का कर्तव्य में, क्योंकि उसको नहीं पता है, तो उसको तो जैसे गति करनी है, जो धर्म रूप प्राप्त हो रहा है वो करना है, पर कभी कुछ गड़बड़ी हो गई उससे, और फिर भी फल में उसको कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है जो उसके साधन से मैच नहीं हो रहा है, तब विचार प्राप्त हो रहा है हमको। ये जब कर रहा है तब तो हमको, या जहाज हम है या कोई भी पुष्टि जीव है, तो वो स्वयं का पुष्टि जीव होने की गारंटी तो कभी ले ही नहीं सकता है कि मैं पुष्टि जीव ही हूँ। तो वो रिस्क तो से तो चलेगा नहीं, उसको तो धर्म का और शास्त्र का, महाप्रभु जी के वचनों का पालन हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यानी मेरा इतना ही था कि भाई ये पुष्टि मार्गीय भक्त है, इसीलिए वो मर्यादा मार्ग का विरोध कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए वो थोड़ा क्वेश्चन है। ठीक। उनका जी ऐसा जी जी। ऐसा आशय नहीं है, हो जा रहा है उनसे कभी ऐसा, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी जी सहस्रार्जुन में मुख्य बात ये है कि मर्यादा का जो विरोध होते हुए भी उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई है, ये सबसे गणना पात्र वस्तु है।
तो सहस्रार्जुन ने दत्तात्रेय से वरदान में 1000 बाहु और इतना अजय होना, ये सब उन्होंने प्राप्त किया। और पीछे अहंकार हुआ, उसकी गाय उठाकर चले गए और पीछे परशुराम के हाथ से उनका उद्धार हुआ। तो भगवत कृपा बल से उनको इतनी सब उल्टी पुल्टी काम किए फिर भी मुक्ति हो गई। इस अर्थ में इनको पुष्टि मार्ग निष्ठ कहा है। तो जिनके ऊपर कृपा तय हो जाती है, वो यदि ऐसे कुछ भी उटपटांग काम करते हैं तब भी उनकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती। जी 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 जी। स्पष्ट हुआ। यानी वो कृपा पात्र है, ऐसे उस सेंस में वो पुष्टि मार्ग कैसे लेना है। जी जी जी। पुष्टि मार्ग का मतलब कृपा। यहाँ भक्ति लेने की जरूरत नहीं है हर जगह हाँ कि भक्ति ऐसे हाँ समझने का आवश्यक। जी जी, समझ में आया जी। अच्छा जी, अभी आगे मेरा क्रम है तो ले लूँ मैं आगे। हाँ दिल। जी, अभी हमने वो चौथा श्लोक कर दिया। अभी 5वें श्लोक में आभासात में ले रहा हूँ। तो ये जो बात है वो जो जैसे देवेश भाई ने बताया, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय और उसमें 8वां जो श्लोक है, वहीं से ये बात, ये पूरे सब प्रभु के जो विशेषण है वो एक एक श्लोक में आ रहे हैं। तो एक बार फिर से एक बार वो मैं ले लेता हूँ। वो जो है वो पेज नंबर 59। हाँ 59 जी। 59 में उसमें श्लोक 8 जो है उसमें प्रादेश मात्रम, वो जो है वो दूसरे श्लोक में आया। पुरुषम वो तीसरे श्लोक में। वसंतम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम वो चौथे श्लोक में। और अभी जो 5वां जो श्लोक है उसमें पंज रथांगम शंख गदाधर, ये जो विशेषण है वो आ रहा है। यानी कि अपने देह के अंदर हृदय आकाश में निवास करने वाले प्रादेश मात्र पुरुष और जिनके 4 भुजाएं हैं, ये बात अभी तक हो गई। उनमें पद्म चक्र शंख और गदा धारण कर रखी है, उसका धारणा में स्मरण करते हैं। तो ये जो लास्ट वाला जो विशेषण है, पद्म चक्र शंख और गदा धारण कर रखी है, उसका जो वर्णन है वो ये 5वें श्लोक में आ रहा है। तो अभी मैं आभासार्थ ले रहा हूँ। अब कंजथांग शंख गदाधर इस विशेषण का स्वरूप करते हैं। तप श्लोक ले रहा हूँ। तप्तम तपो विविध लोक शुश्रूषया में आदौ सनात स्वतपसः स चतुः सनो अभूत् प्राककल्प संप्लव विनष्टम इहात्मतत्वं सम्यक् जगाद मुनयो यद अचक्षतात्मन्। श्लोकार्थ: सृष्टि के पूर्व में मैंने विविध लोक की रचना के लिए तपश्चर्या की और उस तप का समर्पण भगवान को किया। तब तप के द्वारा सनत कुमार आदि 4 रूप से भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर पहले कल्प के प्रलय में जो आत्म तत्व का ज्ञान नष्ट हो चुका था, उसे उन्होंने फिर से कहा, जिसके द्वारा मुनि लोगों ने अपनी आत्मा में ही ब्रह्म का दर्शन किया। यानी व्याख्यात ले रहा हूं। ये सनक आदि 4 ऋषि भगवान के आयुध रूप है। तो यहाँ पे ये जो 4 जो आयुध है उसकी बात हो रही है।
तो ये जो 4 आयुध प्रभु के हैं वो सनक आदि 4 ऋषि जो है वो है। कमल, चक्र, शंख और गदा, ये जो 4 आयुध है वो यद्यपि ये चारों तत्व रूप है तथापि इनका यहाँ कार्यवान रूप से निरूपण है। तो यानी ये जो 4 जो आयुध है वो मूलतः तो तत्व रूप है, लेकिन यहाँ पे जो इसका जो निरूपण है वो कार्य रूप से इसका निरूपण किया जाएगा। तो उसमें आसन्य मुख्य प्राण तत्व रूप गदा है। तो जो गदा जो है उनका स्वरूप तत्व रूप बता रहे हैं कि भाई आसन्य मुख्य प्राण तत्व रूप है। शंख जल तत्व शंख है, शंख जो है उनका जो मूल तत्व है वो जल तत्व रूप है। तेजस तत्व सुदर्शन है और कार्य तत्व कमल है। तो ये सभी के मूल जो तत्व थे वो दिखाए यहाँ पे। आगे तेज, अप यानी जल, अन्न और प्राण को कहने का तात्पर्य है। ये जो 4 जो तत्व है, ये 4 जो है वो मूल तत्व है। ये जो आयुध है गदा, शंख, सुदर्शन और कमल, इनके तो ये कहने का ये 4 उनके मूल स्वरूप है आयुध के, वो यहाँ पे बता रहे, वही कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ पे जैसे जो गदा है उसमें प्राण की बात आई, प्राण तत्व की बात आई। शंख है उसमें जल तत्व की बात आई। सुदर्शन है उसमें तेज तत्व की बात आई। और जो कमल है उसमें अन्न तत्व की बात आई। अभी चीजें सिर्फ एक थोड़ा स्पष्ट करना था कि यहाँ पे ये जो कमल की बात जो है वो अन्न से आ रही है, यानी ये, और ये जो गदा जो है उसको प्राण से जुड़े, ये कैसे जुड़ रहे हैं वो थोड़ा सेट नहीं, क्योंकि शंख तो चलो जल से प्रकट होता है तो शायद ऐसे जुड़ रहे हैं। सुदर्शन जो है वो तेजस तत्व से जुड़े हैं तो वो भी थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो कमल जो है वो अन्न से कैसे जुड़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो वो थोड़ा स्पष्ट कर कीजिएगा बाद में। तो ये आयुध अपने स्वरूप से ही तत्व रूप है, कार्य से नहीं। तो ये जो आयुध है वो उनका जो स्वरूप है, मूल स्वरूप जो है वो ये 4 तत्व है, ये बात कर रहे हैं। कार्य जो है वो उसकी बात आगे आएगी। किंतु यहाँ तो इनका कार्यशील जो रूप है उसका निरूपण है। तो यहाँ पे जो निरूपण हो रहा है वो उनका जो ये आयुध का जो कार्यशील रूप है उसका निरूपण हो रहा है। यदि ये केवल तत्व रूप ही रह जावे तो आयुध रूपता नहीं हो सकती। अगर इनको सिर्फ तत्व रूप से लेंगे तो आयुध रूपता नहीं होगी, क्योंकि आयुध जो है तो वो किसी न किसी कार्य के सेंस में आते हैं, भी उससे कुछ कार्य संपन्न करना है उसके सेंस में आते हैं। तो अगर उनको सिर्फ तत्व के रूप में ही रखेंगे या तो उसके ही सेंस में आएंगे तो वो आयुध रूपता नहीं होगी। तत्व जब कार्यावेश युक्त हो तब आयुध रूपता होती है। तो वही जो तत्व है वो उसमें जब कार्य का आवेश होगा उससे वो युक्त होंगे तभी आयुध रूपता होगी। इसीलिए तत्वों को जिस प्रकार से आयुध भाव होता है वह प्रकार कहते हैं। तपो में हृदयम साक्षात, तो वो कैसे होता है, जो जो ये जो तत्व है उसमें आयुध भाव कैसे होगा, क्रियाशीलता कैसे आएगी, तो वो प्रकार अभी दिखा रहे। उसमें ये जो पंक्ति आ रही है कि भी तपश्चर्या ही मेरा खास हृदय है, ये प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि भाई मेरा जो हृदय है वो तपश्चर्या है, तप जो है वो मेरा हृदय है। तो इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि भगवान को अभिमुख करने का साधन तप ही है। तो ये जो क्योंकि जो तप है वो प्रभु का हृदय है, तो प्रभु को अभिमुख करने का जो साधन है वो तप ही बनता है। जो हृदय से ही वो है, वो प्रभु का जो खास जो है, जो प्रभु को पसंद है, उससे ही हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे अभिमुख बन सकते हैं। तो भगवान को अभिमुख करने का साधन तप ही है जिससे प्रभु अभिमुख होंगे। आलोचनात्मक तप क्रिया से भी युक्त होता है
तब भगवान अपने श्री हस्तों में पद्म आदि आयुधों को धारण करते हैं। यहाँ पे ये आलोचनात्मक वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो आलोचनात्मक क्यों लिखा है? क्योंकि तप क्रिया से भी जब भी ये जो आयुध है वो तप क्रिया से युक्त होता है, तब भगवान अपने श्री हस्तों में पद्म आदि आयुधों को धारण करते हैं। ये आलोचनात्मक तो वैसे नेगेटिव सेंस ले रहा है, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबका एक अर्थ है देह को के कष्टों को सहना और दूसरा है आलोचना। आलोचना ये क्रिटिसिज्म के अर्थ में संस्कृत में नहीं होता है। आलोचन का मतलब होता है सोचना, विचार करना। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। वो अन्न जो है ना वो तो पृथ्वी है। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, जी जी जी, हुआ तो क्लियर हो गया। जी, आगे लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आलोचनात्मक तप क्रिया से भी युक्त होता है, तप क्रिया से भी युक्त होता है, तब भगवान अपने श्री हस्तों में पद्म आदि आयुधों को धारण करते हैं। तप के भी अनेक विशेष है, सो कहते हैं। आदौ, आदौ शब्द से जो तप के जो अनेक जो प्रकार है या तो जो विशेष है उसे कहते हैं। तो क्या आता है आदौ से कि सृष्टि के पूर्व में मैंने यानी कि ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार के महाभूत समूह को उत्पन्न करने के लिए खूब तप किया। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति करनी थी तब वो 4 प्रकार के महाभूत को उत्पन्न करने के लिए खूब तप किया। तो तप यानी क्या? तो विचार पूर्वक शारीरिक क्रिया को तप कहते हैं। यहाँ पे जो तप है उसकी वो डेफिनेशन दे रहे हैं कि भाई जो विचार पूर्वक जो शारीरिक क्रिया है उसे तप कहते हैं, किंतु उसका कुछ भी फल न हुआ। तो वो जो ब्रह्मा जी ने जो बहुत तप किया था, खूब तप किया था, उसका फल नहीं हुआ। तब मैंने वह तप भगवत समर्पण करके किया। तो फिर उन्होंने वही जो तप था वो उसमें भगवत समर्पणात्मक तप किया, प्रभु को समर्पण किया। तो वो जो तप किया, फिर वो तप से सन शब्द यानी शणु दाने धातु से बनता है। तो ये तो व्याकरण का विषय कि शणु दाने ऐसा जो धातु है उसमें से शन शब्द बनता होगा। तो वो जो है जिसका अर्थ समर्पण होता है, उसका अर्थ समर्पण ये होता है। तो भगवद अर्थ तप करने से वह भगवान ही सन नाम रखकर 4 रूपों में प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी ने जब वो जो तप था वो भगवत समर्पण करके किया, तब फिर वो जो तप था उसमें उससे वो जो प्रभु जी थे वो ही सन नाम रखकर 4 रूपों में प्रकट हो गए। ये जो 4 रूप में प्रकट हुए वही सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो यहाँ पे जो सन जो शब्द है वो समर्पण को दिखा रहा है। तो इसीलिए ये सन शब्द से ये 4 रूप में वो एक ही प्रभु ये 4 रूप में प्रकट हो गए। प्रथम स्कंद में इन चारों को भगवान का ही अवतार कहा है और यहाँ इन्हें आयुध अवतार कहा है। वो आवेश के आशय को लेकर कहा है। तो यहाँ पे भी कोई विरोध नहीं है वो दिखाने के लिए, क्योंकि प्रथम स्कंद में इनको भगवान का अवतार कहा हुआ है और यहाँ पे आयुध अवतार कहा। तो यहाँ पे आयुध अवतार इसीलिए कहा क्योंकि वो आवेश के आशय को लेकर कहा है, यानी वो विरोध नहीं है, लेकिन इसके लिए वो यहाँ पे उसका क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। अर्थात आयुधों में भगवान का आवेश भी हुआ, अतएव किसी समय इनको केवल ऋषि रूप से भी कहा है। तो ऐसे ही जैसे आयुध रूप से कहा है ऐसे ही वो केवल ऋषि रूप से भी कहा है। तो यहाँ पे जैसे सब वो बात आ रही है कि तत्व रूप से भी उनका स्वरूप दिखाया, फिर जो आयुध रूप से भी दिखाया, और जो सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार ऐसे भी जो आदिदेवी रूप भी जो था वो भी दिखाया। तो ऋषि रूप से भी कहा है। चारों मूर्तियों में एक ही भगवान ने आवेश किया
तब ये भगवद अवतार कहे गए। तो ये जब चारों में एक ही भगवान का आवेश हुआ तब वे भगवद अवतार है, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पे कोई विरोध नहीं है, सबका वो पूरा एक एक वाक्यता हो रही है। अब अवतार लेने का प्रयोजन कहते हैं। तो ये जो उनके स्वरूप की बात हुई और आयुध के जो स्वरूप थे चारों की, उसकी बात हुई। अब ये उसके प्रयोजन की बात आ रही है कि भाई अब जो अवतार लेने का जो प्रयोजन है उसे कह रहे हैं। प्राक कल्प इत्यादि। तो वो जो प्रयोजन की बात है वो प्राक कल्प यानी कि जो दूसरी जो कारिका है उसमें जो प्राक कल्प से स्टार्ट हो रहा है वहां से प्रयोजन की बात आ रही है। इस अवतार के समय यज्ञ या धर्म यानी धर्म, सांख्य विचार शास्त्र, योग यानी चित्त एकाग्र और ब्रह्म ज्ञान कहा है। तो ये जो अवतार का जो समय था उसमें यज्ञ की बात हुई, सांख्य की बात हुई, यज्ञ की बात, सांख्य की बात और योग की बात जो है वो आगे के श्लोक में आई। और ब्रह्म ज्ञान का है वो बात यहाँ पे हो रही है। ज्ञान की बात जो है वो ये 5वें श्लोक में हो रही है। तो इसको कहा गया है, इनको उपलक्षण विधि से कहते हैं। तो ये उपलक्षण विधि से कैसे आ रहा है वो थोड़ा स्पष्ट जैसे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बात क्यों आई वो थोड़ा समझना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले कल्प में मैं आगे अभी लेता हूँ। पहले कल्प के प्रलय समय में आत्मज्ञान का नाश हो चुका था। तब इस कल्प में यह अवतार लेकर भगवान ने अच्छी तरह आत्मज्ञान का निरूपण किया। तो अभी बता रहे कि भी जो आगे के जो कल्प में प्रलय के समय में आत्मज्ञान का पूरा नाश हो गया था, तो अभी ये जो प्रयोजन है ये अवतार लेने का वो इसीलिए है क्योंकि इस कल्प में अभी अच्छी तरह से आत्मज्ञान का निरूपण हो सके, इसीलिए ये अवतार आ रहे हैं। सम्यक का तात्पर्य है, यहाँ पे जो सम्यक ज्ञान जो है उसका यहाँ पे तात्पर्य दिखा रहे। ये जो दूसरी लाइन है उसमें सम्यक जगाद, उसमें सम्यक जो बात है, सम्यक ज्ञान की बात है, उसमें सम्यक का तात्पर्य यह है कि जिसके निरूपण से आत्मा का साक्षात्कार तक हो जावे, इस तरह कहा। यानी कि अच्छी तरह से कहा तो ऐसे अच्छी तरह से कहा ज्ञान ये चारों सनक आदि में कि उससे आत्मा का साक्षात्कार तक भी हो जाए, वो यानी कि फल भी मिल जाए। इस तरीके से इतने अच्छे से उन्होंने वो आत्मज्ञान का निरूपण किया है। जिस आत्म तत्व के निरूपण के द्वारा मुनि लोगों ने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया। तो ये सनत कुमार ने, ये सनक आदि ने जिन मुनि लोगों को ये आत्म तत्व का ज्ञान दिया उनको आत्म तत्व का साक्षात्कार भी हो गया। उन्होंने उससे आत्म तत्व का साक्षात्कार भी कर लिया, उतनी अच्छी तरह से किया। मुनयः कहने का तात्पर्य है कि इसके पहले भी मुनि वैदिक मार्ग के द्वारा ब्रह्म का मनन करते रहते थे, पर उस मार्ग से उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो मुनय जो शब्द आया उसका तात्पर्य कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई सनक आदि आए तभी उन्होंने ये ब्रह्म का मनन किया, लेकिन वो तो पहले भी वैदिक मार्ग के द्वारा ब्रह्म का मनन करते थे, लेकिन उस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आया, यानी कि फल नहीं मिला, आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ। किंतु सनक आदि ने प्रकट होकर जब उस ब्रह्म तत्व को समझाया तब तो उन्होंने अपने आत्मा में ही अथवा आत्मा को ही ब्रह्म रूप में देख लिया। तो ये जो है वो मुख्य प्रयोजन है कि जब सनक आदि ने उनको ब्रह्म तत्व को समझाया, उसका ज्ञान दिया, तभी उनको मालूम पड़ा और तभी उन्होंने अपने आत्मा में या तो आत्मा को ही ब्रह्म रूप में जान लिया, देख लिया, साक्षात्कार कर लिया। आत्मन शब्द में द्वितीया किंवा सप्तमी का लोप हो गया है। ये जो मेरे समझ की बात है, ये वो ग्रामर का कुछ है,
आत्मन जो शब्द है उसमें कुछ द्वितीया किंवा सप्तमी का लोप हो गया है, यह साधारण भक्ति मार्ग है। तो ये थोड़ा चीजें स्पष्ट करना होगा। ये आगे लेता हूं। ये हताश्च धरेण राजन, यहाँ जैसे चक्रधर भगवान के श्री हस्त से मरने मात्र से मुक्ति हो गई, इसी न्याय से यहाँ भी सनत कुमार के उपदेश से मुनियों की मुक्ति हुई। तो यानी ये जो पंक्ति में आ रहा है कि भाई जैसे चक्रधर भगवान के श्री हस्त से मरने मात्र से, यानी प्रभु के श्री हस्त से मरने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो सनत कुमार के उपदेश से, तो वो प्रभु के ही अवतार थे और प्रभु के द्वारा ही उनको उपदेश दिया गया, तो उनसे वो मुनियों की भी मुक्ति हो गई। यह साधारण भक्ति मार्ग के अधिकारियों की बात है। तो यहाँ पे जैसे मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो बात है वो साधारण भक्ति मार्ग के अधिकारियों की बात है। ये मुनि लोग पहले से ही भगवत वैकुंठ में स्थिति रखने की योग्यता वाले थे, किंतु किसी कारणवश वहां से च्युत हो गए। तो ये जो मुनि थे वो योग्यता तो थी उनकी और वो भगवत वैकुंठ में स्थित भी थे, लेकिन कोई कारण के वश उनकी वहां से च्युत हो गए। तो तब भगवान ने इस मार्ग के द्वारा उनको फिर वैकुंठ में पहुंचाया। तो भगवान ने इस मार्ग के द्वारा, यानी वो जो सनक आदि के द्वारा जो दान किया, ब्रह्म ज्ञान का दान किया, तो उससे फिर उनको आत्मा तत्व का साक्षात्कार हुआ, उसका ज्ञान हुआ, और फिर उसके द्वारा उनको फिर से वैकुंठ में पहुंचाया। तो ये जो है वो प्रयोजन को यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। और मुनि पद से ही इस मार्ग के भगवत स्मरण का भी स्वरूप बता दिया है। तो भगवत स्मरण का जो स्वरूप था वो ब्रह्म ज्ञान से मुनि कह के, यानी मनन जो करना है, वो ऐसे ही जो सनक आदि ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया है उसी का वो मनन करना है, और उसी से उसका ही स्मरण करके फिर फल मिल पाएगा। तो वो उसका भी स्वरूप यहाँ पे दिखा दिया है। तो ऐसे ये 5वां श्लोक यहाँ पे जैसे संपूर्ण हो रहा है। कुछ भाव विचार नहीं। यहाँ पे ये जैसे वो आत्मन शब्द में द्वितीया किंवा सप्तमी का लोप हो गया है, यह साधारण भक्ति में, वो थोड़ा जैसे स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। मूल में है ना यदचक्षतात्मन, तो आत्मन अचक्षत। जी, आत्मन अचक्षत, आत्मन के साथ विभक्ति होनी चाहिए। तो या तो द्वितीय विभक्ति हो, आत्मा को या आत्मा का, या आत्मनि, ऐसे आत्मा में। आत्मन अचक्षत, इससे क्या अभिप्राय है? तो महाप्रभु कहते हैं कि या तो द्वितीय विभक्ति या सप्तमी का यहाँ लोप हुआ है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि आत्मनि भगवंतम दृष्टवंतः, यानी आत्मा में भगवान को उन्होंने देखा। और कुछ विषय हो? हाँ, प्रणाम जी। इससे साधारण भक्ति मार्ग आ रहा है। जी 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 जी। ये 245 पेज में जो आया ना, तपो में हृदयम साक्षात, ये जो पंक्ति आई जिसमें बताया कि तपश्चर्या ही मेरा खास हृदय है। तो गीता जी के जो 11वें अध्याय में जो एक श्लोक आता है, उसकी संगति इसके साथ बैठा है कि ये जो नाहम वेदेन तपसा मदान, तो उसमें जो बात कही है वहां भी भगवान विराट स्वरूप में जो शंख चक्र गदा और पद्म का जो लिए हुए जो दर्शन करा है चतुर्भुज रूप का, तो वो तब से भी नहीं है, तब से भी वो पाया नहीं जाता। और यहाँ बोलते हैं कि
तपश्चर्या ही मेरा हृदय है। तो ये दोनों चीजों की संगति कैसे करेंगे जी? समझो क्या यहाँ विषय। पे, हाँ वो गीता जी का तो जे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो विषय आ रहा है वो तो ऐसे आ रहा है कि भाई प्रभु यही दिखा रहा है कि भाई जो प्रभु को अभिमुख करने का जो साधन है वो तब ही है क्योंकि वो उनका हृदय है। यानी किसी के आप जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जो जो जिससे आप प्रसन्न हो सके, तो ऐसा जो साधन है वो तप है, वो दिखाने के लिए यहाँ पे ये बात आ रही है। क्योंकि जो तप है वो प्रभु का हृदय है, वो उससे वो दिखा रहे हैं। और इसीलिए फिर तप ब्रह्मा जी ने भी तप करके फिर आगे आगे उसकी भी बात आई कि भाई उन्होंने भी तप करके वो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए 4 प्रकार के महाभूत को उत्पन्न करने के लिए तप किया। लेकिन वो क्योंकि उस वक्त स्वतंत्र किया था, लेकिन फिर बाद में भगवत समर्पण किया, तब फिर ये भगवत अवतार हुए। तो यहाँ पे जो बात आ रही है वो तो वो सेंस में आ रही है। गीता जी का जे मालूम नहीं है मुझे। हाँ, हुआ समाधान। नहीं ये तो इसका जैसे तप से तो मैं नहीं मिल रहा हूँ, यहाँ तप को हृदय कहा है भगवान ने कि वो तो मेरा यानी खास हृदय है, तपश्चर्या तो मेरा खास हृदय है। तो हृदय होते हुए भी मैं मिल नहीं, वो तप से मैं नहीं मिल सकता हूँ। ये जो बताया वहां भी वो आयुध की ही बात है, 4 आयुधों वाला मेरा जो दर्शन है विराट स्वरूप का, वो मेरी कृपा होगी वो ही कर पाएगा। तो ये दोनों में कुछ थोड़ा सा हल्का सा विरोधाभास जैसा लग रहा है, वो ही मुझे थोड़ा प्रकाश उसके ऊपर जिज्ञासा थी थोड़ी जानने की वो। दंडवत प्रणाम जी। मैं वचन। प्रयत्न करूँ जी। हाँ, करो। जी जी। मुझे यहाँ ऐसा आशय लग रहा है कि जो गीता जी में जो बात आ रही है, प्रभु कह रहे कि न मैं तप से प्राप्त होता हूँ, न वेद से, और न उन इस तरीके से, तो वहां प्रभु स्वयं के बारे में वो बात कर रहे हैं कि मैं साधन से प्राप्ति नहीं हूँ। और यहाँ पर जो साधन में कौन सा श्रेष्ठ है उसके संदर्भ में तप की श्रेष्ठता कही जा रही है कि अगर आप साधन से प्रभु को की तरफ अभिमुख होना चाह रहे हो तो फिर तप वहां पर उसकी श्रेष्ठता है। और क्यों उसकी श्रेष्ठता है? क्योंकि वो प्रभु का हृदय रूप बताया गया है। और जब प्रभु की प्राप्ति का विषय जब भक्त के संदर्भ में है, यानी कि जो जीव के संदर्भ में है, तब वो साधन से प्रभु ने कहा कि मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, तब तो अब कैसे होगा? तो वहां पर फिर उसको नेगेट कर रहे हैं और यहाँ पर उसको साधन के संदर्भ में उसकी श्रेष्ठता बता रहे हैं। ऐसा आशय लग रहा है। जी, मुझे भी श्रेष्ठता वही तो लगा यहाँ कि भी नहीं है। अच्छा जी जी। ब्रह्मा ये कह रहे हैं कि जब मैंने तप किया और फिर भी उससे मैं जो करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, तब फिर मैंने उस तप को भगवान को समर्पित किया। तो भगवान को समर्पित करने पर ये 4 सनत कुमार के रूप में भगवान खुद ही प्रकट हुए। ये वही 4 हैं जो भगवान के 4 आयुध हैं। तत्वतः देखा जाए तो वो तेज, जल, पृथ्वी, प्राण रूप में है, आयुध के रूप में शंख चक्र गदा पद्म के रूप में है, और उस मेरे तप के समर्पण करने पर उसके फल के रूप में भगवान का प्राकट्य इन 4 रूपों में हुआ, या इनमें भगवान का आवेश है। जी जी जी। तो ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि समर्पणात्मक जो तप है वो मेरा हृदय है, इसका अर्थ ये भी हम निकाल सकते हैं ना? नहीं नहीं, समर्पणात्मक तप की बात नहीं है ये। ब्रह्मा ने तप किया क्योंकि उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, तो उनको केवल ये तप तप ऐसी ध्वनि सुनाई दी, तो उन्होंने तप किया। पर तप से भी कुछ नहीं हासिल हो पाया, तब फिर उन्होंने उसे भगवद अर्पण किया।
जी जी जी, तो साधन रूप में तो वही हुआ, तप ही उनका हृदय है, ऐसा समझने का ना। ऐसा है कि हर वस्तु को भगवान तो प्रशंसा करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वही, उससे क्या है, इसीलिए कंफ्यूजन ही जिसको होता है बढ़ाना है ये। उसकी प्रशंसा करते हैं ना। जी जी, प्रणाम जी जी। हाँ, ठीक है, यहाँ आज विराम रखते हैं।